आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी झूठे केसेस की। अगर आपके ऊपर आपकी वाइफ ने एक के बाद एक कई केस झूठे कर दिए हैं तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब इन केसेस में आपत्तियां लगाने की आवश्यकता है और अब लगाए गए आरोपों के सबूत मांगने की आवश्यकता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे कौन कौन से आरोप आपके केस में हैं। तो इन आरोपों के आधार पर आप किस तरह से आप अपनी पत्नी से सबूत मांग सकते हैं, और अगर पत्नी के पास में सबूत नहीं होंगे तो ऐसा हो सकता है कि पत्नी के द्वारा लगाया मेंटेनेंस का केस हो, ये भी डिसमिस हो सकता है। घरेलू हिंसा का केस हो, ये भी डिसमिस हो सकता है। दहेज उत्पीड़न का मामला हो, ये भी डिसमिस हो सकता है। और अगर डिवोर्स का किया है, ये भी डिसमिस हो सकता है। जय जिनेंद्र हूँ किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, वाइफ ने आरोप लगाया है कि इतने लोगों ने मुझे कुछ इस तरीके से प्रताड़ित किया है, जिसमें पति के परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार सभी को शामिल कर दिया, यानी एक से अधिक व्यक्ति इस केसेस में शामिल है। तो यहां पर सबसे पहले पति की तरफ से जो आपत्ति होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई मुझे ये बताइए कि जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं इन्होंने आपको कैसे प्रताड़ित किया, कैसे आपका उत्पीड़न किया। क्या ये लोग साथ रह रहे थे? क्या ये लोग उकसा रहे थे? किस माध्यम से? क्या ये लोग डायरेक्टली आपके साथ में मारपीट कर रहे थे? किस तरीके से आपका उत्पीड़न हुआ है? जो आप आरोप लगा रही हैं इन्हें लिंक करिए और इनके सबूत दीजिए, जिसके लिए आप री इन्वेस्टिगेशन लगा सकते हैं, जिसके लिए आप केस डिसमिस कराने के लिए आवेदन लगा सकते हैं, जिसके लिए आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपत्तियां लगा के और इन केसेस को डिसमिस कराने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का हो, चाहे मेंटेनेंस का हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का हो, चाहे डिवोर्स का हो। इन सभी केसेस को डिसमिस कराया जा सकता है। नंबर 2, अब वाइफ ये कह रही है कि हमने इतना दहेज दिया, तो तत्काल आप आपत्ति लगा सकते हैं कि आपने दहेज दिया तो सबूत दिखाइए। प्रॉपर सबूत होना चाहिए। जो सामान की बात कर रहे हैं, जो पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे दिया तो उसका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, उनके अकाउंट से निकलना होना चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा आना होना चाहिए। अगर नकदी दिया है तो उनके पास वो पैसा कहाँ से आया इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और मतलब कहीं ना कहीं उनके अकाउंट से तो पैसा निकलना ही चाहिए। अगर मैं किसी से लिया है तो उसका बैंक स्टेटमेंट आवे कि भाई आपने किससे पैसा लिया है, जो आप कह रहे हैं कि हमने तुमको इतना नकदी दिया। अब किसके सामने दिया, कहाँ दिया, कब दिया, इसका प्रूफ भी चाहिए। इसके अलावा हमने टीवी दिया, फ्रिज दिया, गाड़ी दिया, एसी दिया, इसके बिल भी चाहिए। तो जो आप दहेज देने की बात कर रहे हैं उसके प्रमाण दिखाइए। अब वो कह रहे हैं नहीं दिया कुछ नहीं है, हमने इतना पैसा शादी में खर्च किया है, आपके रिश्तेदार आए थे, हमने उनको गिफ्ट दिया, खाना खिलाया, घोड़े वाले को, इसको उसको, लोन वाले को, इन पे सारा खर्च किया है। तो ये दहेज लेने में नहीं आता है, ये आपका खर्चा है, ना कि कोई आपने दहेज दिया है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं और सबूत मांग सकते हैं। सबूत नहीं है तो मेरे पर कोई केस नहीं चलना चाहिए। नंबर 3, अगर पत्नी आरोप लगाती है कि पति अडल्ट्री में है, तो अडल्ट्री में है तो आपने आरोप लगाया तो नाम बताइए किसके साथ है, आपने कैसे कह दिया अडल्ट्री में, सबूत दिखाइए। यहां पर प्रमाण देना आवश्यक है। अगर प्रमाण नहीं दिया तो पति और उसके परिवार के साथ क्रूरल्टी कर रही है। पत्नी कहती मेरा पति नपुंसक है, आप अपना मेडिकल करवा लीजिए, कोर्ट से कहिए मेरा मेडिकल करवा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेडिकल में आता है कि मैं नपुंसक हूं तो मैं दोषी हूं, और अगर नहीं हूं तो पत्नी मेरे विरुद्ध मानसिक क्रूरता कर रही है। नंबर 4, पत्नी कहती है मेरा पति इतना कमाता है, इतना कमाता है, इतना कमाता है। अरे कितना कमाता है, सबूत दिखाइए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नी पति की जो इनकम है उसे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बताती है, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर, मेरा पति इतना कमाता है। तो भाई कितना कमाता है इसका प्रमाण पत्नी को ही देना है।
अगर पति की इनकम को पत्नी कोर्ट में साबित नहीं कर सकती और पति ने कह दिया मैं बेरोजगार हूं, तो फिर ऐसी स्थिति में अगर उसके से मेंटेनेंस लगना है तो एक मिनिमम मेंटेनेंस लग सकता है। जैसे कि पत्नी कह रही मेरा पति 1 लाख रुपए महीने कमाता है और पति कहता है मैं बेरोजगार हूं, और पत्नी साबित नहीं कर पाती पति की इनकम, तो पति की वेशभूषा देखकर, पति का रहन सहन देखकर कोर्ट यहाँ पर मेंटेनेंस तय करेगी। और अगर पति फटे हाल ही कोर्ट में जा रहा है कि मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, बेरोजगार हूँ, 200 रुपए की शर्ट पहना हुआ है, 200 रुपए का पैंट पहना हुआ है, 25 रुपए की स्लीपर पहना हुआ है, तो कोर्ट अनुमान लगा लेगी भाई बाकी बेरोजगार है, उसके बाद तो कुछ नहीं दिख रहा। तो फिर उस मामले में कोर्ट एक मिनिमम मेंटेनेंस तय करेगी जो 1000 से लेकर 2500 तक होता है। इसके अलावा अगर पत्नी ये कहती है मैं बेरोजगार हूं, तो पति को यहां पर साबित करना है कि वो बेरोजगार है या नहीं है, क्योंकि पत्नी कहेगी कोर्ट से मान सकती है। इसके अलावा वो कहती है कि मुझे घर से धक्के मारकर निकाला गया है, तो आप इसमें पूछ सकते हैं कब मारा, किसके सामने मारा, किसने देखा, क्या प्रमाण है आपको धक्के मार के निकाला। वरना मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास गवाह है। क्या आप अपने माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, या खुद आप गई हैं, या मैं छोड़ के आऊं, किस परिस्थिति में छोड़ा है, आप अपना प्रमाण भी दे सकते हैं या उससे प्रमाण भी मांग सकते हैं। कई बार ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं कि मेरा स्त्रीधन छीन लिया, कपड़े छीन लिए, सामान छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और कभी ऐसा आरोप भी होता है कि मुझे अधमरा करके घर से बाहर निकाल दिया। कई बार ऐसा भी आरोप होता है कि मुझे जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था। कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि मेरा अबॉर्शन करवा दिया, जबरन मेरा अबॉर्शन करवा दिया गया था। कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि मुझे लेने ही नहीं आते, मैं तो जाना चाहती थी। कई बार ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि मुझ में शंका करते हैं, शक करते हैं। कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि मुझे कुछ नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। कई बार ऐसा आरोप लगाया जाता है कि दहेज मांगते हैं, दहेज की मांग करते हैं। जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो इन आरोपों के लिए साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए, और आप सबूतों की डिमांड कर सकते हो और अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए मजबूती से आपके पास भी जो गवाह और सबूत है उन्हें कोर्ट के समक्ष रख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपका पक्ष बलवान रहता है तो पत्नी को हर हाल में पत्नी को सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे माने जाएंगे। और अगर आपने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा या बिल्कुल नहीं रखा और पत्नी के पास में किसी आरोप का कोई सबूत है, तो ऐसा माना जा सकता है कि पत्नी सही कह रही है और आपको यहाँ पर दोषी भी माना जा सकता है। तो ये ध्यान रखिए, ये सभी नियम मेंटेनेंस के केस में, दहेज उत्पीड़न के मामले में, घरेलू हिंसा के मामले में, दाम्पत्य पुनर्स्थापन के मामले में और डिवोर्स के मामले में लागू हो सकते हैं। जानकारी कैसे लिए कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।